हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, वादे के मुताबिक आपका प्रीमियर आज स्टार्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिन्होंने साइंस की स्टडी करनी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंस का सिलेबस हम आप लोगों का शुरू कर रहे हैं, इस सिलेबस के अंदर मैंने कुछ चेंजेस आपको बताए थे कि ये प्रीमियर स्टार्ट होगा। प्रीमियर होने के बाद चाहे ये 20 मिनट का हो, चाहे 30 मिनट का हो, चाहे 40 मिनट 1 घंटे का हो, तो ये प्रीमियर ही चलेगा, है ना। उसके बाद अगर आप लोग इसको देखते हो तो शायद वो मज़ा ना आए जो आपको एकदम से देखने में आएगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। डेली 8 बजे शाम को वीडियो आ जाया करेगी आपके लिए, ठीक है। और अगर कभी ना हो तो उसके नेक्स्ट डे। पहले हम क्या करेंगे, हम 3 चरणों में इसको ख़त्म करेंगे। देखिए, जितने भी वीडियो होंगी इससे रिलेटेड वो आपको केवल एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगी उसी में सारी वीडियोस आएंगी। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस पे ओके कर लें, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस पे ओके करोगे तो आप लोगों को पता ही है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जानी है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारी वीडियो है वो एमसीक्यूज को लेकर के है। एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम, ठीक है। एमसीक्यूज को समझेंगे हम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बस आप लोगों को बस फर्क इतना है कि आपको दोनों भाषाओं में पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई बच्चा इंग्लिश ही पढ़ना चाहता है तो उसको जबरदस्ती हम हिंदी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। पहली चीज यह है कि आपका इंग्लिश का भी होगा, आप केवल अपने टॉपिक पर ध्यान दें। जिस चीज से जिस तरीके से आपको समझ आता हो आप उसी तरीके से पढ़ें। चलिए, पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था तो नहीं है बच्चों, लेकिन हां आप लोगों का इतना जरूर करा देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ, आप साथ साथ नोट भी करते चलें और इसको नोट्स भी बनाते चलें आप अपने, ठीक है। किसी पदार्थ एक्स, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सफेदी करने के लिए होता है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन है कि इस पदार्थ का नाम बताओ। पदार्थ का नाम, यानी जो पदार्थ एक्स है इसका नाम बताओ, पहला क्वेश्चन। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिनके रूप में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे और शायद ये भी मिल जाएं, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ोगे, समझोगे आपको मजा आएगा, ठीक है। नंबर 6 यानी दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स की जल के साथ क्रिया करिए, यानी पदार्थ एक्स की जल के साथ क्रिया करिए, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जब कभी हमें कुछ करना हो तो पहली चीज हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर है क्या। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जिस पदार्थ को हम यूज करते हैं घर में पेंट करने के लिए, ठीक है। सफेदी का मतलब होता है पेंट, ठीक है। सफेदी का मतलब होता है सफेद रंग जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप, अगर आप कहते हो कि आपके सामने शायद कुछ लोग जानते होंगे खिड़िया मिट्टी आती है, ठीक है, उसको भी समझ लें, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई पदार्थ है एक्स, पदार्थ का नाम नहीं लिया यानी सब्सटेंस का नाम नहीं लिया है, उसके विलयन का उपयोग यानी उसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इट मींस कि पेंट करने के लिए होता है, पहली चीज। अब उस सब्सटेंस का नाम पूछा है कि उस सब्सटेंस का नाम बताओ, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम हम बताएंगे आपको और अच्छी तरीके से आपको याद भी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो पदार्थ आप लोगों को पता चल जाएगा तो उसकी जल के साथ क्रिया करनी है। सीधी सीधी बात है कि जो भी सब्सटेंस होगा, मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है एक्स, पहले उसका नाम हम लोग बताएंगे, उसके बाद उस एक्स की प्लस H2O करके जो भी आगे प्रोडक्ट आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं कि सफेदी करने के लिए यूज होता है, उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी बातें समझ आएंगी। जहां दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है।
उसके बाद में जब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे वो है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करनी है, यानी रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से रिएक्शन करेंगे हम CaO प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, भूलना मत बिल्कुल भी, कैल्शियम ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर के साथ। ठीक है, और वाटर की रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ गई होगी, साथ में आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस है जिसकी रिएक्शन हमें करानी H2O से, लेकिन सबसे पहले सब्सटेंस का नाम जानना है। सब्सटेंस का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका यूज हम सफेदी करने के लिए यानी पेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि होशो हवास में पढ़ें, भांग पी के ना आए। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे तो हमारा इंटरेक्शन अच्छा होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पहले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, हम वहां से आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, हम वहां से आपको क्या करेंगे, रिप्लाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ भाई, कितने लोगों ने रिएक्शंस के टाइप पढ़े हैं? कितने लोगों ने पढ़े हैं? ईमानदारी से बताना बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक तुम सिलेबस के कट होने के चक्कर में थे। सिलेबस कट हुआ नहीं इतना ज़्यादा, 30% चलो हो गया, भगवान का शुक्र है। लेकिन अब ये बताओ कि कितने बच्चों ने रिएक्शन पढ़ी है? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से 30% बच्चों ने भी रिएक्शन पढ़ी होंगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो आपको पता है कि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर कहीं किसी चीज़ में कोई केमिकल चेंज आता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन ही बन जाती है। मान लीजिए अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें। ठीक है, समझ के चलना, अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग गर्म करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन हुई। ठीक है, क्लियर है बात? आपकी जो रिएक्शंस हैं आपने पढ़ी हुई वो लगभग 4 या 5 टाइप की होती है। मैं आपको बता देता हूं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, और विस्थापन अभिक्रिया होती है, और विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी होती हैं जिसको आप उपचयी और अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देना है। तो यहां पर एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहां पर देता हूं AgNO3 प्लस NaBr प्लस NaBr। एक चीज बच्चों और बता देता हूं आप लोगों को, शायद वैसे तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप बस यहां मेहनत करने के लिए आए हैं। ठीक है बच्चों, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 3 चीज लिख रहा हूं मैं। एक लिख रहा हूं मैं सोडियम। ठीक है, सोडियम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आप लोग कह सकते हैं Na। ठीक है, यहां पर आप लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी आपने लिखा। ठीक है, यहां पर आप लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही साथ आप दूसरी तरफ लिख रहे हैं H2SO4। ठीक है, यहां पर ये चीज आपकी हो गई, क्लियर है? उसके बाद में मैं लिख रहा हूं CO2। ठीक, ये समझ के चलना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हो गया HCl। ठीक है, HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन जहां जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा
उसको आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि अगर 1% भी मिस्टेक हो गई लिखने में तो आपका तो काम खराब हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर क्या किया है, हमने सोडियम को, कैल्शियम ऑक्साइड को, H2SO4 को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है। लेकिन यहां आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगी? अलग अलग चीज देखने को। पहली चीज, हमने सोडियम का सिंबल लिखा है Na। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी सिंबल का, किसी भी एलिमेंट का, अगर कोई एलिमेंट में दो वर्ड आते हैं, दो शब्द आते हैं, जैसे इसमें Na आ गया, अगर आप नाइट्रोजन की बात करते तो नाइट्रोजन में N आता। ठीक है, तो यहां पर जो इसका फर्स्ट लेटर होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और जो दूसरा लेटर होता है उसी एलिमेंट का, ठीक, वो आपका स्मॉल लेटर होगा। दूसरी चीज, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है तो हमने सिंपल सी बात कही है कि ये कंपाउंड है, यानी ये एक यौगिक है। ठीक, और यौगिक में क्या होता है, यौगिक दो या दो एलिमेंट यानी तत्व से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें कैल्शियम Ca में पहला वर्ड हमने कैपिटल लिखा हुआ है और दूसरा वर्ड हमने स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां पर ये चीज खत्म हो गई, दूसरा एलिमेंट हमारा आ गया, अगर वो सिंगल वर्ड है तो वो सिंगल वर्ड ही कैपिटल लेटर में आएगा। ऐसे ही हमने यहां पे फॉलो किया हुआ है H2SO4। ठीक है, ऐसे हमने यहां पे फॉलो किया हुआ है CO2, और ऐसे हमने यहां पे फॉलो किया हुआ है HCl। H बड़ा है, C बड़ा है और L हमारा छोटा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझ के चलनी है आपको। कई बार बोर्ड में हम ये छोटी छोटी गलती कर देते हैं और कहीं ना कहीं इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो मेन चीज है उस पर आ जाते हैं। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमें बताना था। अब द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों चीजें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट था और यहां पर आपका सोडियम ब्रोमाइड था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, AgBr प्लस NaNO3। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, ये एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा। आई होप कि ये चीज अब तक आपके समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई जाए। ठीक है ना। साथ ही साथ तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, तब तक आप इसको उतार लीजिएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ तो सिंपल सी बात है, मैं भी आपके साथ मेहनत करने वाला हूं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा इस चीज को। ठीक है, आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2PbO प्लस C। ठीक है जी, उसके बाद में 2Pb प्लस CO2। अब यहां पर इसने क्या पूछा है, इसने ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शन में से भी हमें चूज करने हैं कि कितने ऑप्शन सही हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन है आपका सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, सीसा, ये Pb जो है आपका वो सीसा होता है, सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, सीसा अपचयित हो रहा है, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन में हम लोग पढ़ेंगे यानी बी ऑप्शन में कि हमारा CO2 उपचयित हो रहा है। ठीक है, CO2 उपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित हो रहा है। ये आप साथ साथ नोट भी करते चलें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और सिंपल सी बात कह रहा हूं, 70-80% आपकी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है कार्बन अपचयित हो रहा है, यानी कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये चीज डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसको, सारी चीजें देखिए, बचना कुछ नहीं है हमारे सामने से। ठीक है, कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है जी, नंबर 4 पे है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखो बच्चों, इसने क्या पूछा है, अब यहां पर हम ऊपर वाले को थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन लिखना है जो इसके हमें छांट करके लिखने हैं आंसर। ठीक है, यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ ही कर देते हैं, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, ए में है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसने पूछा है कि पहला और दूसरा सही है क्या। नंबर बी में ऑप्शन आया है आपका फर्स्ट एवं थर्ड। ठीक है, तब तक आप कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं। नंबर 3 पे फर्स्ट सेकंड
थर्ड। मैं भी तो देखूं कितने लोग पढ़ रहे हैं। और डी पे आता है ये सभी। देखिए ये भी, तो ये भी लिख दिया मैंने, ये सभी हैं, ठीक है। देखो भाई, आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं लिखवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर दें। आई होप कि आपका अच्छा हो जाए, आपको स्किप करने का मौका मिल जाए वीडियो को, ठीक है। लेकिन समझ के चलना फिर भी। पहली चीज क्या पूछी है इसने, हमें इक्वेशन दी है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और फिर उसके बाद ये कार्बन निकल करके वहां पे चला गया और ये CO2 बन गया, ठीक है। उसके बाद इसने पहला जो क्वेश्चन पूछा है, सीसा अपचयित हो रहा है, ठीक है। सीसा अपचयित होने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन आपकी निकल रही है कि आ रही है, तो उसका अपचयित और उपचयित का आपको अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सीसा अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका सीसा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताओ, ठीक है। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या है, CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 उपचयित कहां हुआ है, CO2 में कोई रिडक्शन है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहां तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये उपचय नहीं, तो ये आपका पॉइंट थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी आपका ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन कौन कौन से सही है, कार्बन अपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कार्बन में O जुड़ रही है, अपचयित हो रहा है बिल्कुल 100%। सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आप लोग निशान लगा लें, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, मेरे होते तो नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फिर से एक इक्वेशन दी गई है। देखिए ये पहले चैप्टर के हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के हैं, ठीक है। यही चल रहा है फिलहाल, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, 11 के 11 चैप्टर है, खा जाएंगे सारों को हम, ठीक है। उसके बाद में 2Al, उसके बाद Al2O3, ठीक है। अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको पता ही, कमेंट का भी रिप्लाई देता हूं और इंस्टाग्राम का भी दूंगा, सिंपल सी बात है। जिसको ये फोटोज में चाहिए या फिर PDF फाइल में चाहिए, तो या तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हमारे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अबाउट सेक्शन में आप जाकर के लिंक वहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम की भी और इंस्टाग्राम की भी, ठीक है। साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। साथ ही साथ ट्विटर पर भी जाकर के आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी कोई कैंपेन चलाना होगा तो आपकी सहायता से वहां पे कैंपेन हम चला सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर जो ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संयोजन। देखिए मैं अभी बात कर रहा था इनकी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ये बात आप लोग समझ ले, कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पे आपका जो है द्विविस्थापन, हमने अभी पढ़ी, द्विविस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी वियोजन, वियोजन यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट थी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। ये वियोजन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, ये आपको पता होगा, कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है, ठीक है। नंबर 4 पे आपकी जो इक्वेशन आती है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको इक्वेशन की शक्ल देख के बताना है, इक्वेशन का फेस देख के बताना है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन में तो क्या होते हैं, सब्सटेंस जुड़ते हैं, लेकिन यहां पे 2 बन रहे हैं, 2 ही यहां पर हैं, तो सिंपल सी बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वियोजन पे। तो वियोजन पे क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो टूटता है, ठीक है, लेकिन यहां पर टूट भी नहीं रहा है, ये भी गलत है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद में द्विविस्थापन का मतलब है दोनों तरफ से आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि द्विविस्थापन, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब ऑप्शन ये गलत है तो विस्थापन सही है, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज आप लोगों को समझ ना आई हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहली चीज आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ती हैं या फिर टूटती हैं। तो पहली चीज, इसमें कोई जुड़ा हुआ चीज नहीं है, ठीक है, ये नहीं है।
वियोजन की बात करेंगे तो कोई चीज इसमें डिकम्पोज नहीं हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द्विविस्थापन की बात करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, लेकिन यहां पर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। अगर है तो केवल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये जो एल है इसने इस चीज को डिस्प्लेस करके अपने साथ लिया और उस एफ को अकेला छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये चीजें भी आपकी समझ आ रही होंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, उसको देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। ये हमें रफ करना पड़ेगा, ये आपको पता है, ये आपने उतार भी लिया होगा इसको। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लोह चूर्ण पर यानी आयरन पर, ठीक है, लोह चूर्ण पर, ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु का मतलब होता है आपका डाइल्यूट। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं यहां खड़ा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तनु यानी डाइल्यूट HCl डालने पर, तनु HCl डालने पर क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज होगा। लेकिन ऑप्शन की तरफ नजर मार लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा नंबर ए, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस और आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, बनता है। ठीक है, नंबर बी पे आते हैं। नंबर बी पे Cl2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर है। नंबर सी पे हम लोग आते हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 पे आयरन लवण व जल बनता है, आयरन लवण व जल बनता है। ठीक है, आयरन लवण व जल बनता है। मार्कर चेंज करना पड़ेगा हमें, चलिए कोई बात नहीं। पहली चीज बच्चों देख लीजिए, लोह चूर्ण क्या होता है। देखिए लोह चूर्ण अगर बोला गया है यानी आयरन पार्टिकल्स हैं। अब आयरन का मतलब Fe होता है, आपको पता है। जब Fe की रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन करके ही देख लेते हैं, ज्यादा कुछ करते ही नहीं हम। ठीक है, जब हम Fe के साथ रिएक्शन करेंगे HCl की, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर FeCl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड बना हुआ है और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन कौन से वाला सही होगा, ऑप्शन होगा पहले वाला सही। ठीक है, देखिए जब भी हमें कोई काम करना हो हम करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल करके आप लोग समझ जाएंगे कि क्या बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज हमारी हो गई कंफर्म। उसके बाद आज के तो ये 5 क्वेश्चन ही हम आप लोगों को करा रहे हैं। अगले 5 या 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाएंगे। ये आपके लिए इसलिए लाया गया ताकि आपको रहे, इस चीज का रहे कि हाँ भाई सर ने हमारे 1 नवंबर से स्टार्ट कर दी है क्लासेस। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे, है ना। जैसे 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और लास्ट में आपके लिए मैराथन क्लास भी होगी जो हम लाइव लेंगे आपकी। ठीक है, यानी बोर्ड से पहले। ठीक है, जब आपका बोर्ड होगा उससे पहले हम आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। डोंट वरी, घबराना मत बिल्कुल भी। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कहीं समझ ना आए तो कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आप हमें, सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। रिप्लाई हो सकता है कि लेट हो, लेकिन कंफर्मेशन है कि रिप्लाई आपका जरूर होगा। जिस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़िए हमारे साथ, ताकि आपको PDF वगैरह फाइल्स भी मिलती रहे। क्योंकि मैं साथ साथ आपको पता ही कि आपके नोट्स वगैरह सब तैयार करा रहा हूं। ठीक है, तो वो इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई बोर्ड में दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से मैं आप सभी को जितना अभी 5 क्वेश्चन से करा रहा हूं ये आपको पसंद आएंगे 100%। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपनी क्लासमेट्स तक बताइए कि हमारे जो कपिल सर है उन्होंने स्टार्ट कर दिया सिलेबस। इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता जाएगा आपका, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पढ़ने में मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना अगर आप चैनल पर नए हो तो। अगर पुराने हो तो शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि और लोग भी जुड़ पाएं, वो भी नए लोग उसमें जोड़ पाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।